कि खुश रहने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्थ थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में हो, सांस चल रही हो, खुश है। अगर खुश रहना आता है तो, अगर नहीं रहना आता है तो कितना भी मिल जाए, नेम, फेम, मनी, ये वो सब कुछ मिल जाए आपको, इस पूरी दुनिया का राज मिल जाए, फिर भी दुखी है। ऐसे लोग हैं या नहीं है दुनिया? अरे भरे पड़े हैं। इनफैक्ट मजे की बात बताऊं, जिसके पास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दुखी मिलेगा आपको। तो शुरू कहां से करें? अपने ध्यान को सेंटर पे लाना। अपने ध्यान को ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पर कंफ्यूजन है तो क्या होगा? और कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी ऐसी जगह पे आपका ध्यान आ जाए जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीरो कंफ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका ध्यान ज्यादातर रहे, और फिर अगर आपके सामने कोई चॉइस आए, कोई डिसीजन आए, तो कितनी जल्दी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो? दोनों में फर्क देख पाए? नहीं देख पाए? देखो, एक कंप्यूटर है जो हैंग हुआ पड़ा है, एक कंप्यूटर है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है, और एक के बाद एक और प्रोसेसेस आती चली जा रही है। ये जो चॉइसेस है हमारी लाइफ में, डिसीजन है, ये सब क्या है? एक तरह की प्रोसेसेस चल रही है ना। तो कितनी सारी ऑलरेडी प्रोसेसेस चल रही हैं, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, औरों से रिलेटेड, अपने ड्रीम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और सब हैंग हुआ पड़ा है। तो एक तो है अटेंशन को वहां पर लगाओ, तो क्या हो? कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएगी, लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां पे कोई पास्ट नहीं है, जहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, ब्रेथ चल रही है। चल रही है? नहीं चल रही? कोई डाउट है? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार आपका ध्यान यहां पर होता है? दिस इज कॉल्ड कमिंग बैक टू द बेसिक्स। सोचो जो भी आप चाहते हो वो सब मिल जाए, ब्रेथ चलनी बंद हो सकती है? नहीं हो सकती है? हमेशा के लिए चलने वाली है क्या ब्रेथ? कभी तो बंद होगी। कब हो सकती है? कभी भी हो सकती है। अभी तो चल रही है ना। कल का नहीं पता कि कल रहेगी ब्रेथ या नहीं रहेगी, कल चलेगी नहीं चलेगी, अभी तो चल रही है ना। सच को आप देख लो और यहां पर आकर के आराम से टिक करके बैठ जाओ, ब्रेथ चल रही है, बहुत अच्छी, बाकी काम तो अपने आप होते रहेंगे। सच है झूठ? तो क्या हुआ इससे? क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लाइफ की? नहीं हुई। क्या हुआ? लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ इसकी वजह से? सारी प्रोसेसेस जीरो नहीं हो जाती है कुछ देर के लिए? होती है? नहीं होती है? दिस यू कैन कॉल इट एज कमिंग बैक टू द सेंटर। अब आप इस पूरे जॉइंट व्हील को देख सकते हो, इस पूरी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। जो बंदा इस लाइफ में फंसा हुआ है वो कभी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। बस मेरी प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरा वो, वही फंसा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है ज्यादातर लोग। मैं से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। वो मैं कहां है, जो मैं फंसा हुआ है वो कहां है? समझ पा रहे? जॉइंट व्हील है, जो मैं फंसा हुआ है वो कहां है? जो सेंटर में है वो फंसा हुआ है, या दूर निकल गया है सेंटर से, वो फंसा हुआ है? जो बचपन से दूर निकल गया है, जो बड़ा हो गया है, जो बुढ़ा हो गया है माइंड के लेवल पे, वही तो फंसा हुआ है। बच्चा कहां फंसा हुआ है? बच्चा तो अभी भी खिलखिला सकता है, अभी भी हंस सकता है, रो सकता है, भाग सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर का बच्चा थोड़ी फंसा हुआ है, वो तो वहीं का वहीं है। जैसे जैसे इस सच को आप देखते चले जाते हो, यानी होगा क्या? अभी बात सुनी, अब सुनने में बड़ी अच्छी लगी, जैसे यहां से बाहर निकले, अपने घर पे गए, फिर से फंस गए। सर आपकी सारी बातें समझ आए, लेकिन आपको पता नहीं मेरी बीवी कैसी है, लेकिन आपको पता नहीं है मेरा बॉस कैसा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भटक गए फिर से लोगों में, चीजों में। क्लियर सोचने के लिए हमारी अटेंशन फ्री होनी चाहिए। आप आपकी ब्रेथ ज्यादा हो या आपके सक्सेस फेलियर ज्यादा हो? जो आपके सक्सेस फेलियर है, जो आपकी नॉलेज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर उसको निकाल भी दो आपके माइंड से, तब भी क्या मरने वाले हो? ब्रेथ को निकाल दो तो पास्ट में कुछ गलत आपके साथ हुआ है, वो चाहे रहे या निकल जाए यहां से, कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने यहां पे इसीलिए रहे भी लगा दिया, क्योंकि अगर ये बात समझ नहीं आई तो आप उसको निकालने की कोशिश करोगे। क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो रहा तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है। पास्ट में बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, अगर वो पड़े भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला है? ब्रेथ तो चलती रहेगी ना। फिर
समझे? अगर ये बात समझ आ रही है तो एक झटके में आपका पास्ट गया. नाउ देयर इज नो पास्ट. नो पास्ट इन द सेंस इन योर अटेंशन देयर इज नो पास्ट. अदरवाइज पास्ट इज देयर, मेमोरी पड़ी हुई है, जरूरत है तो वो काम आ जाती है. बट यू डोंट गो देयर. वहां पर बैठे नहीं रहते हो कि हाँ पास में ये मेरे साथ गलत हो गया, ये अच्छा हो गया. सो व्हाट? दैट इज अ वेरी टाइनी लिटिल पार्ट ऑफ हु आई एम. ये बात सच है झूठ है? है वो आपका पार्ट है, बट कितना बड़ा पार्ट है? छोटा सा. नहीं. हम सुबह से रात तक कहां फंसे हुए हैं? रिलेशंस में, पोजेशंस में. जो भी रिलेशंस आपके हैं, अगर वो सब खत्म हो जाए तो क्या नए बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं. तो क्या आप आपके रिलेशंस हो? अब मैं ये नहीं कह रहा रिलेशंस को खत्म कर दो, पड़े भी रहे तो क्या दिक्कत है, और खत्म भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? वही तो रिलेशनशिप में एक्चुअल में सामने वाले को फ्रीडम दे सकता है. जिसको डर है कि अगर रिलेशनशिप खत्म हो गई तो पता नहीं क्या होगा, वो तो कब्जा कर लेगा सामने वाले के ऊपर, उसको पकड़ लेगा, उसको पोजेस कर लेगा. वहां पे जेलसी आ जाएगी. वो इस थॉट से ही पागल हो जाएगा या हो जाएगी कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो ये जिसको मैं कह रहा हूं छोड़ना रिलेशनशिप को, वही एक्चुअल में एक अच्छी रिलेशनशिप का ग्राउंड है. आप जितना छोड़ दोगे उतनी ही रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला बंदा कभी भी सफोकेट नहीं होगा. तो जब आपका माइंड यहां से फ्री हो जाता है, रिलेशनशिप से फ्री कैसे होता है? रहे तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो कोई बात नहीं.